हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज हम सीखेंगे अंग्रेजी किताब को सही तरीके से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है समय। जी हाँ, समय का होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके पास समय हो। कई बार ऐसा होता है कि आप किताब पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरह से ना आप किताब को समझ पाएंगे, ना उसे पढ़ पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पास समय हो तभी आप किताब पढ़ें। चाहे वो समय दिन में हो, रात में हो, शाम में हो, कभी भी हो, बस समय होना चाहिए। दूसरी चीज, शांत वातावरण। जी हाँ, शांत वातावरण का मतलब ये हुआ कि जिस भी जगह पर आप किताब पढ़ रहे हैं उस जगह पे किसी प्रकार का कोई शोर ना हो, पूरी तरह से वो जगह शांतिपूर्वक हो। अगर ऐसा होगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको किताब की भाषा समझ में आएगी और आप काफी अच्छा महसूस भी करेंगे। तीसरी चीज, कम से कम 30 मिनट तक पढ़ें। जी हाँ, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट ही पढ़िए। और कोशिश कीजिए कि उस 30 मिनट में आपका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ किताब के अंदर ही होना चाहिए। किताब के वर्ड को समझिए, किताब की लैंग्वेज को समझिए, हर एक चीज़ को पढ़िए। पढ़ते वक्त आप ये मत सोचिए अरे ये तो इंग्लिश में है, ये तो नहीं आता, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, ये शब्द तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप सिर्फ पढ़िए। पढ़ते वक्त जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है, आप उसको एक पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए समझने की। जी हाँ, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पढ़ा और आपको कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत तो समझ में आया। क्या समझ में आया उसे समझिए, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। फिर लास्ट स्टेप होता है डिक्शनरी। मतलब ये कि जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया, जब आप पढ़ रहे थे आपको समझ में नहीं आया, आपने अंडरलाइन किया था उसको, उस वर्ड को आप डिक्शनरी में ढूंढिए, उसका मतलब ढूंढिए। उसके बाद एक कॉपी लीजिए, कॉपी में उन सारे शब्दों को लिख लीजिए और फिर याद कीजिए। इस तरह से आप हर रोज पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कभी भी समय मिले तो आधा घंटा जरूर रीडिंग को दें। और कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, मेहनत करने पर ही मिलती है। तो अगर आप रोज़ रीडिंग को हैबिट में लाएंगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल रीडर बन जाएंगे। आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो भी जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मैंने पढ़ा है एक पैराग्राफ को, उससे मुझे क्या समझ में आया, किस तरह से मैंने उसे पढ़ा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एक कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है। और अब मुझे क्या समझ में आया है ये मैं आपको शेयर करती हूँ। तो उस दिन मैं स्कूल काफ़ी लेट पहुंची और मुझे इस बात का डर था कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। खास करके जो मेरे टीचर हैं, एच हैमिल, जो टीचर का नाम था, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन करेंगे और मुझे तो उसका कुछ पता है ही नहीं कि मैं उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता, मुझे उसका पहला अक्षर भी नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो इसलिए मैंने सोचा, कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं, क्लासरूम से बाहर चली जाऊं और पूरा दिन गुजारूं। तो देखा आपने, मैंने जो पढ़ा उसको मैंने समझा। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी भी रीडिंग हैबिट ज़रूर अच्छी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।